आज अचानक से हमें जाना पड़ा 27 किलोमीटर दूर अपने फुप्पो के घर। लेकिन क्यों? तो आज सुबह उठकर मैंने देखा भाई स्कूटी साफ कर रहे थे, उन्हें कहीं काम से जाना था और मौसम तो आए हाय मजेदार हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और बिल्कुल उसी टाइम बारिश होने लगी। अब मैं भाई से कह रहा था अब जाओ, कैसे जाओगे, लेकिन ये बात इग्नोर करके हम चले गए छत पर नहाने के लिए। अब हम जैसे ही छत पर आए तभी चाचा जी की कॉल आ गई और बोले मैं पुप्पो के घर जा रहा हूँ, पुप्पो की तबीयत ठीक नहीं है, आप चल रहे हो? तो मैं नहाना धोना छोड़ के इस बात का फायदा उठाकर मैं भी चला गया साथ में, वरना अम्मी अकेली जाती। अब हम घर से ऐसे ही बारिश में निकल गए और बाईपास पर चाचा हमारा वेट कर रहे थे क्योंकि वो अपने घर से आए थे और हमारा वेट इसलिए कर रहे थे कि सब जने साथ में जाएंगे। लेकिन बारिश और जाम के चक्कर में हम थोड़ा और लेट हो गए। खैर बाईपास पहुंचकर हमने दूसरी ऑटो में बैठ गए सब जने और रास्ते में मैंने फर्स्ट टाइम बरेली का हवाई अड्डा देखा और 20 मिनट ट्रेवल करने के बाद अंकल ने एक जगह ऑटो रोका और वहीं पर समोसे और जलेबी बिक रही थी गर्मा गर्म। तभी अप्पी की फरमाइश होती है जलेबी खाने की, तो मैंने यहाँ से जलेबी ले ली, लेकिन मैंने चेक नहीं करी कि ठंडी है या गर्म, और ये जलेबी बिल्कुल ठंडी थी। और थोड़ी डांट खाने के बाद मैंने जलेबी खाई और सोचा गलती खाई, बिल्कुल अच्छी नहीं थी भाई, बहुत मीठी हो रही थी। अब हमें ऑटो में बैठे बैठे 30 मिनट से ज्यादा हो गए थे और फाइनली हम पहुंच गए हाफिजगंज। ऑटो से उतरते ही ये रहा सामने का नजारा और जिस गली में हमारी फुप्पो का घर है फाइनली उस गली में पहुंचे और मैंने देखा फुप्पो के घर के सामने जो घर है उसमें बिल्कुल सेम विंडो है हमारे घर की तरह। ये है मेरी फुप्पो का घर और घर में जाकर हमने नाश्ता करके खाना खाया और आगे क्या हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताता हूँ। तो चलो मिलते हैं पार्ट 2 में और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।